चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो 2400 साल पहले था, जब इसे लिखा गया था। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में आने और उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान राजा बनने में मदद की। चाणक्य नीति मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुवाद कई अन्य भाषाओं और हिंदी में भी हुआ। आधुनिक दुनिया में भी लाखों लोग चाणक्य नीति को आज भी पढ़ते हैं और इससे प्रेरित होकर के आज भी कई राजनेता, बिजनेसमैन और उद्योगपति इसे पढ़कर अपने आप को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। चाणक्य की कही हुई हर बात आज ही उतनी सही है जितनी वह उस जमाने में हुआ करती थी। इस बुक में कुल 17 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में जीवन, दोस्ती, कर्तव्य, प्रकृति, पत्नी, बच्चों, धन, व्यवसाय और अन्य सभी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है, जो हमारे जीवन को सरल बनाकर हमें सफल बनाने में मदद करता है। मैं सिर्फ 2 से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हर चैप्टर से चुनकर आपके सामने लाया हूं, जिससे थोड़े से समय में ही आपको सारा महत्वपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें प्लीज। अब इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं। चैप्टर 1, चाणक्य कहते हैं कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सांप के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो इन परिस्थितियों में आपका साथ नहीं छोड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना होने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। चैप्टर 2, उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाला उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह पर दूध भरी होती है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज पर से पर्दा खोल देंगे। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरों के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होता है। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र के
शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्ति का ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों के सभा में बगुला। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। चैप्टर 3। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सांप में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा महसूस होगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय की छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः हमेशा अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुवासियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन करता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। चैप्टर 4। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करता है। वह विदेश में माता पिता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र होता है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं करते। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना
पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। चैप्टर 5। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गरम करके, पीट करके की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसके बात मानने से होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। चैप्टर 6। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप, यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है। उसकी माँ, यदि वह दूसरे पुरुष के संग रहती है। सुंदर पत्नी, वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। एक लालची आदमी को भेंट वास्तु देकर संतुष्ट करें। एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें। एक मूर्ख को सामान देकर संतुष्ट करें। एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। चैप्टर 7। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो भगवान ने दिया है। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिला हो। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें। एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपके शक्ति के बराबर है तो उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। यदि आप वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधा होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है और जो पेड़ आड़े तिरछे होते हैं वो जंगल में खड़े रहते हैं। चैप्टर 8। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वह खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है। पति के बिना पत्नी खो जाती है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं। संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता ना आने से विद्या का नाश होता है। धन का सही उपयोग नहीं होने से धन का नाश होता है। चैप्टर 9। इन 7 को जगा दें यदि ये सो जाए। पहला विद्यार्थी, दूसरा सेवक, तीसरा पथिक, चौथा भूखा आदमी, 5वां डरा हुआ आदमी, छठा खजाने का रक्षक और 7वां खजांची। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद भी जो सामने वाले को कुछ नहीं देता है वो ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है।
ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? गरीबी पर धैर्य से मौत करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी क्रूरता को अपने अच्छे व्यवहार से माफ करें। चैप्टर 10। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है, और एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। चैप्टर 11। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार को नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी बिना विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना बड़ा है। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। जैसे उसे चाहे जैसे समझा लो, नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करें। पहला, काम। दूसरा, क्रोध। तीसरा, लोभ। चौथा, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा। पांचवा, शरीर का श्रृंगार। छठा, अत्यधिक जिज्ञासा। सातवां, अधिक निंद्रा। आठवां, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। चैप्टर 12। जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे को धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। चैप्टर 13। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल और केवल वर्तमान में जीते हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। चैप्टर 14। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी शरीर गवा देते हैं तो वापस नहीं मिल सकते। पानी पर तेल एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलता है। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा पराक्रम, चौथा शास्त्रों का ज्ञान हासिल करना, पांचवा विनम्रता और छठा नीतिमत्ता। वह जो हमारे मन में रहता है हमारे निकट है। हो सकता है कि वास्तव में वो हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। पहला अग्नि, दूसरा पानी, तीसरा औरत, चौथा मूर्ख, पांचवा सांप और छठा राज परिवार के सदस्य। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं तब एक ही झटके में ये हमें मौत तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 15। कांटों से बचने के लिए पैर में जूते पहनो और दुष्ट से बचने के लिए
उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठाकर ना चल सके और आपसे अपने आप ही दूर रहने लगे। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट कर आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी क्यों न बसर करना पड़े। चैप्टर 16। जिसे अपनी कोई अकल नहीं, उसका शास्त्र क्या भलाई करेगा। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता है जब तक कि उसे आभूषण में ना सजाया जाए। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है और बेइज्जत होने पर हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। चैप्टर 17। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त होती है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें उसे दुष्टता करने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, और ऐसा करने में कोई पाप भी नहीं होता है। सांप के दंत में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूरे रूप से विष से भरा होता है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वह सभी संकटों पर विजय प्राप्त करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और आने वाले समय में मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।